हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग केमिस्ट्री में आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में कल ट्रिकली नामकरण भी किए थे ना, नाम देखे थे 30 तत्वों को कैसे याद किए थे। तो उसी चैप्टर में 11th के थर्ड चैप्टर में इनकी भी जिक्र किया गया है, क्योंकि आवर्त सारणी में आगे का स्थान रिक्त है कि जैसे जैसे तत्व मिलते जाएंगे उनको उसमें स्थान दे दिया जाएगा। तो अगर स्थान दे दिया जाएगा तो उनका नामकरण भी होना चाहिए कि मान लीजिए 50 परमाणु संख्या वाला मिल गया, 180 परमाणु संख्या वाला मिल गया, तो उसका क्या नाम होगा। तो उसके लिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने एक संकेत छोड़ रखा है जिसके आधार पे 100 से अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों का हम नामकरण कर सकते हैं। अगर समय के साथ साथ और तत्वों की खोज होती जाएगी तो उनका टेबल में उसी के हिसाब से नामकरण होना चाहिए जैसे कि पहले होता था। तो उसके लिए क्या हुआ है कि 100 से अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों का नामकरण करने के लिए एक सारणी बनाई गई है कि उस सारणी में आपको बस इतना इसको ध्यान देना होगा कि इसको कैसे मतलब क्या संकेत देना है और क्या बोलना है। तो ये टेबल आपको भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आगे की खोज करते समय 150 परमाणु संख्या वाले तत्वों की खोज हो गई है ना। 150 परमाणु संख्या वाले संख्या ही क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन देखा गया होगा। इलेक्ट्रॉन 150 मिल गया तो 150 इसका परमाणु संख्या हो गया। अब वो तत्व का नाम क्या होना चाहिए और उसका आवर्त सारणी में कहाँ जगह देना चाहिए, उसका संकेत क्या होना चाहिए। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं इसी से ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका नामकरण भी हो जाएगा, इसका स्थान भी मिल जाएगा, इसका संकेत भी मिल जाएगा। ये इसलिए देखिए किस लिए, जैसे 150 लिखा हुआ है ना, अब इसका नामकरण हम करेंगे। जैसे कि 1 लिखा हुआ है तो 1 के लिए क्या आपको यूज करना है, अन यूज करना है। क्या यूज करना है, अन यूज करना है। और 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा यूज करना है, पेंट यूज करना है। हो गया पेंट। और ये 0 लिखा हुआ है, 0 के लिए क्या यूज करना है आपको, नील यूज करना है। क्या यूज करना है, नील। तो आपने 150 को कोड में पहले लिख लीजिए। 1 को क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं, 5 को पेंट कहते हैं और 0 को नील कहते हैं। आपने लिख लिया और लास्ट में आपको ऐड क्या करना है, ईएम जो है लास्ट में ईएम एक ऐड करना है। बाकी आप मिलाकर पढ़ लीजिए क्या नाम हुआ। इसका नाम हो गया अन पेंट नीलियम, नीलियम यानी कि अन पेंट नीलियम नाम का ये जो भी 150 वाला होगा उस तत्व का नाम क्या हो जाएगा, अनपेंट नीलियम। क्या नाम हो जाएगा, अनपेंट नीलियम। उसका नाम क्या हो जाएगा आवर्त सारणी में, अनपेंट नीलियम। देखिए मतलब इस टेबल से इसका नामकरण हो गया। तो वही 150 से अधिक वाले आपके जितने भी तत्व मिलेंगे आप इस टेबल के जरिए उसका नामकरण कर सकेंगे। उसका संकेत क्या हो जाएगा, तो संकेत आपका देखिए अन आपने लिया ना, एक के लिए अन, अन के लिए आपको यू संकेत लेना है। क्या संकेत लेना है, अन के लिए, अन के लिए यू संकेत लेना है। जहाँ पेंट आपने यूज किया 5 के लिए उसके संकेत का यूज करना है, पी यूज करना है। ठीक है। और लास्ट में आपने 0 के लिए नील लगाया था ना, 0 के लिए लगाया था आपने नील, उसके लिए संकेत का लगाना एन। 3 डिजिट का आपका इसका संकेत आएगा यूपीएन। अरे वाह, यूपीएन, यूपीएन इसका संकेत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूपीएन संकेत आ जाएगा। तो इसीलिए टेबल ऐसा बनाया गया है। तो कैसा 10 9 तक है, 0 10 तक है। ठीक है। 0 को बनाया गया है नील। 0 क्या बोलते हैं, नील। याद करने में आसानी है ना, बोलते हैं ना पढ़ाई में हम नील है। नील का मतलब क्या है, 0 है, लोल है, नील है। नील बेटा सन्नाटा, ऐसे लोग बोलते हैं नील नंबर आया है। तो नील का मतलब 0, 0 क्या बोलते हैं, नील। 0 को क्या बोलते हैं, नील। और 1 को अन बोलते हैं, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई। ठीक है। 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 4 को क्वाड, 5 को पेंट। बाकी सब बहुत इजी है। 5 को पेंट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स और 7 को सेप्ट, 7 सेप्ट, 6 हेक्स, 5 पेंट है ना। 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन। तो अगर ये संकेत याद हो जाएगा और पता ही होगा इसके फर्स्ट वाले लेटर जो है, फर्स्ट वाले लेटर को ही संकेत कर दिया गया है। जैसे कि नील का एन संकेत हो गया, अन में से यू संकेत हो गया और ये अन हो गया आपका नील हो गया, इसका संकेत बी हो गया, टी हो गया, क्वाड हो गया, क्वाड का क्यू हो गया, पेंट का पी हो गया, हेक्स का एच। तो ये आपका पहला अक्षर ही उसका संकेत बन जा रहा है। तो याद करने में बहुत आसानी होगा है ना। 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 7 सेप्ट ऑक्सीजन करे सॉरी, 8 को ऑक्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन कर देना है, 9 को इन कर देना है, 9 को इन, 9 होता है 9 इन यानी कि 9 को 9 इन कर देना है। और बाकी उसका पहले डिजिट वाले का संकेत बना देना है।
ये इसलिए कर रही है क्योंकि आपको इस एग्जाम में प्रश्न दिया गया होता है, ऐसे नामकरण करने वाले प्रश्न एग्जाम में आते हैं आपके। नीट में भी तो चूंकि हम नीट के प्रीवियस में हम देख चुके हैं, ऐसा नामकरण करने का आया हुआ था 180 का, 135 का, 122 के आ जाते हैं, है ना। ऐसे ही लिखा होता है कि कोई एम नाम का ऐसा या कोई एक ऐसा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है 135 पाया गया। कितना पाया गया? 135 पाया गया। तो इस तत्व का आप जो है बनाइए, इस तत्व का आप नामकरण कीजिए, संकेत बताइए। तो इसका नामकरण करने के लिए बस बहुत ईजी, अब तो आप कर लोगे। 1 के लिए क्या लगाना है आपको? 1 के लिए अन लगाना है। 35 के लिए क्या लगाना है? सॉरी 3 के लिए ट्राई, और 5 के लिए क्या लगाना है? पेंट लगाना है। लास्ट में क्या जोड़ना है? यम जोड़ देना है। सबको एक साथ कर लीजिए, होगा अन, साथ में कर लीजिए अनट्राईपेंटियम। अनट्राईपेंटियम इसका नाम हो जाएगा, अनट्राईपेंटियम इसका नाम हो जाएगा। और जो संकेत बनेगा इसका क्या बन जाएगा? इसका संकेत जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? यूटीपी। क्या बन जाएगा आपका? यूटीपी इसका संकेत हो जाएगा। तो देखिए आप मतलब कि किस तरह से मतलब इस टेबल को बनाया गया है आगे के तत्वों का नामकरण करने के लिए। आगे तत्व कुछ भी हो, 112, 115, जैसे 112 हो गया, 112 इसका नाम क्या हो जाएगा? 112 का मतलब 112 है, यानी कि अनअनबी ईएम लास्ट में जोड़ देना, अनअनबियम नाम इसका हो जाएगा। बताइए अनअनबियम। अगर 120 हुआ तो क्या नाम हो जाएगा? 1 के लिए क्या जोड़े? अन, 2 के लिए बी बाई, और 0 के लिए नील। तो अनबिनीलियम, अनबिनीलियम क्या हो जाएगा आपका? 120 का नाम हो जाएगा। बाकी संकेत तो पता ही होगा, सबके पहले वाले डिजिट को मिला देना है, तीन डिजिट का आपका नाम होगा, इसका संकेत हो जाएगा। तो ये आपका टेबल किसमें काम आएगा? आगे के तत्वों का अगर प्रश्न किया गया कि कोई तत्व 185 मिल गया तो उसका नाम बताइए, तो आप इस टेबल के सहारे नामकरण आसानी से कर सकते हैं। तो कमाल की है ना टेबल। तो कैसे याद हो गया होगा ना? 0 को नील कहते हैं, 1 को इन कहते हैं, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 0 को नील, 1 को इन बोल रहे हैं, 1 को अन बोल रहे हैं, यूएन अन। तो 0 को नील, 1 को अन बोल रहे हैं, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, है ना, क्वाड, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, और 9 को इन। तो ये अगर ये याद हो गया तो फिर तो पता है संकेत की जरूरत नहीं है, और इससे आपको कभी भी मतलब ये याद मतलब बना सकते हैं। हम एक प्रैक्टिस में ये जब नीट कर रहे थे ना, उसमें छोड़ दिए थे क्वेश्चन, हमें समझ नहीं आया था क्योंकि उसमें इस टेबल में से हमें शायद किसी के नाम भूल रहे थे, शायद 2 का भूल रहे थे कि 2 को हमें करना क्या है, और 125 122 शायद था, 122 का नामकरण करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न था जिसमें से हमें कुछ मिस कर रहे थे। ये टेबल में अच्छे से याद न होने के कारण उस प्रश्न को मुझे छोड़ना पड़ा। तो आप लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। ऐसे प्रश्न जितने भी आए आपको हम धड़ाधड़ कर देना है, ठीक है, नहीं छोड़ना है कोई प्रश्न, क्योंकि 9 तक है, बहुत ईजी है। इससे जितने भी प्रश्न करा लो 1 से लेकर 200 के बीच में आप आराम से कर सकते हो। 200 क्या, 200 के आगे भी कर सकते हो, ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न तो 500 तक भी दे सकते हैं कि तो 335 का बताइए, 445 का बताइए, क्योंकि 445 आराम से आ जाएंगे। 4 4 5 पता ही होगा, 4 क्या बोला? क्वाड 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 पेंट इनियम, ठीक है। तो ये अभी आपका ये नोट कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पी ब्लॉक तत्वों के और भी गुण देखेंगे, तो ये आप नोट कर लिए होंगे। तो साफ कर दें, चलिए साफ कर देते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, याद हो जाएगा ना। 0 को क्या बोलते हैं? 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, इसी बोलते रहना है, याद हो जाएगा। 7 को सेप, 8 को ऑक्ट, और क्या था? 9 को इन, क्या था? 9 को इन था। तो चलिए ये तो हो ही गया। अब आते हैं अपने मेन पड़ाव पे, जैसे कि आवर्त सारणी में ऐसा भी है कि अब टेबल का हो गया, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बारे में मान लीजिए गुण ये जो भी है, तो उसमें एक विशेषता खास दिया गया है, आवर्ती फलन जिसको बोलते हैं। आवर्ती फलन मतलब एक लाइन के सारे तत्व एक दूसरे के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब एक जैसे व्यवहार करते हैं, एक जैसे गुण रखते हैं, ठीक है, तो उसको आवर्ती फलन बोलते हैं। तो हम टेबल में जो है आवर्ती कुछ गुण देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे? आवर्तिता गुण देखेंगे। तो आवर्त सारणी में आवर्ती गुण देख लेते हैं, ठीक है, आवर्ती गुण, आवर्त सारणी में आवर्ती गुण, आवर्त सारणी में आवर्ती गुण देख लेते हैं। अब ये गुण कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आते हैं आपका गुण में आपका आता है धनात्मक, ऋणात्मक, तो उसको तो बोलते हैं, पहले तो आएगा आपका परमाणु त्रिज्या, जिसे कल बताया था। परमाणु त्रिज्या घटती है बढ़ती है ये देखना है। फिर आपका परमाणु आकार, परमाणु आकार,
एक आपका होता है प्रभावी परमाणु संख्या, उसको जेट कहते हैं। प्रभावी परमाणु संख्या जिसको क्या बोलते हैं, जेट कहते हैं। जेट का मतलब परमाणु संख्या, ई आप डबल एट का मतलब इफेक्ट, जेट कहते हैं। और चौथा आपका द्वनांक क्वथनांक हो जाएगा, द्वनांक क्वथनांक। और पांचवा आपका हो जाएगा विद्युत तीव्रता। अभी इतना ही करते हैं, आगे देखेंगे जो भी आएगा। तो विद्युत तीव्रता मतलब होता है नेगेटिविटी, उसकी मतलब ऋणात्मकता किसकी अधिक होती है, किसकी कम होती है। इतने सारे गुण हम टेबल में देखेंगे एक आवर्ती के रूप में। हम एक दो की बात नहीं करें, टेबल में जो तत्व होते हैं एक क्रम में जो बैठे हुए हैं आवर्त में, वर्ग में, तो एक दूसरे की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए वर्गों की बात करते हैं, वर्ग में क्या क्या था, पी ब्लॉक में था ना, जैसे कि एस ब्लॉक तत्व ले लीजिए या पी ब्लॉक को ले लीजिए, ये वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक वर्ग है। कौन से वर्ग है आपको याद होगा, 17 वर्ग का। इसके लिए क्या ट्रिक था, फिर कल बाहर आएगी आंटी था, क्या था, फिर कल बाहर आएगी आंटी। तो ये एक वर्ग के तत्व हैं और इनके गुणों में आपस में कुछ विशेषता पाई जाती है, दूसरे के आवर्ती होते हैं, कुछ फॉलो करते हैं दूसरे को, एक जिससे व्यवहार करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इनका उन लोग को हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे, तो इनका अष्टक पूर्ण होने में एक एक कम रहता है ना। लास्ट में 7 आते हैं, सबके लास्ट में 7 ही आएंगे। और इनकी जो ऑक्सीकरण होती है सबकी -1 होती है, इसकी तो -1 होती है, बाकी सबका अधिक भी हो सकती है, ऐसा कुछ है। तो अब हम देखने वाले ये सारे गुण कि एक दूसरे में वर्ग में जो तत्व बैठे होते हैं ना उनमें कैसे गुण, जैसे मान लीजिए और भी ये वाला ओ से ट्रिपो, तो ये इनके सबकी हम देखने वाले हैं। जैसे कि परमाणु त्रिज्या देखने वाले हैं, क्या कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, कोई भी वर्ग 18 को वर्ग है, कोई भी वर्ग एस ब्लॉक पी ब्लॉक को, कोई भी वर्ग की बात करें, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, ये देखने वाले हैं। देखिए ऊपर से नीचे आना मतलब परमाणु संख्या में वृद्धि होना, क्या होना, परमाणु संख्या में वृद्धि हो रही है ना। ये क्या है, इनकी परमाणु संख्या, ये क्या है, इनकी फ्लोरीन की 9 है, ये क्या है, इनकी 17 है, इनकी कितना है 35 है, इनकी कितना है 53 है, और इनका मतलब कुछ 85-86 ऐसा होता होगा। तो ये इतना होता है, ठीक है, 85 शायद मेरे ख्याल से होता है। तो ये इनकी संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, परमाणु संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जब परमाणु संख्या में वृद्धि हो रही है, अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये मतलब दूसरी कक्षा तक ही जाएगा, हम लोग कल बनाए थे, है ना। दूसरे का आपका 2s2 जाएगा और 2p5 जाएगा, लेकिन दूसरी कक्षा तक ही जाएगा। इसका आपका 3s2 जाएगा और 3p5 जाएगा, इसका आपका 4s2 जाएगा, लास्ट बता रहे हैं, और 4p5 जाएगा इनका, ब्रोमीन का। तो ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इनकी दूसरी कक्षा है, इनमें दूसरी कक्षा है, क्लोरीन में क्या है, दूसरी कक्षा है, और क्लोरीन में क्या है आपका तीसरी कक्षा है, ब्रोमीन क्या है आपकी 5वीं कक्षा है ना। तो इनकी कक्षाएं क्या है, इनकी दूसरी कक्षा है, इनकी दूसरी कक्षा भरेगा दूसरी का पी, इनकी तीसरी कक्षा भरेगी, इनकी चौथी कक्षा भरेगी। जब कक्षाएं बड़ी हो रही है, कक्षाएं क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। क्लोरीन की मात्रा इतनी साइज है, क्लोरीन की थोड़ा सा बड़ी साइज है, इनकी साइज क्या हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं परमाणु संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इनकी क्या हो रहा है, आकार बड़ा हो रही है। त्रिज्या त्रिज्या मतलब होता है नाभिक से लेकर अंतिम कक्षा की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। तो अब बताइए कि आप लोग खुद समझ रहे होंगे, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनसे इनकी परमाणु त्रिज्या बड़ी है कि नहीं, है ना। फिर क्लोरीन से ब्रोमीन की परमाणु त्रिज्या बड़ी है कि नहीं, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं एक वर्ग में जो उनका गुण है परमाणु त्रिज्या का, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है आपकी, बढ़ती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब इसका यूज कहाँ होगा, कोई एग्जाम में नीट में हो या चाहे ITI JEE कोई भी एग्जाम में इसका यूज कहाँ होता है, बस आपको इतना ध्यान देना है, ऊपर से नीचे आने पे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। इसका क्या होता है ना कि एक सीक्वेंस क्रम में बैठाना होता है। जैसे कि मान लीजिए फ्लोरीन का ही क्रम दे दिया और पूछेगा कि इनकी बढ़ती हुई परमाणु त्रिज्या के अनुसार सजाइए। अब तो त्रिज्या रट के तो बैठे नहीं है कि किसकी त्रिज्या कितनी होती है, लेकिन इतना तो पता है कि ये 17 वर्ग के तत्व है, यानी कि एक वर्ग के तत्व है। और जो भी एक वर्ग के तत्व होते हैं ना, उनके ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो उनकी त्रिज्या लगातार बढ़ती जाती है। मतलब आप आराम से क्रम बैठा सकते हो कि फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन का होगा, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का होगा, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन का होगा। तो आप किसी का भी अपना ऐसे सीक्वेंस में बैठा सकते हैं, यानी कि एक लगातार परमाणु संख्या, बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर बैठा सकते हैं। चलिए इसका प्रश्न भी हम करेंगे लास्ट में, अगर ये सब हो जाएगा तो फिर हम प्रश्न करेंगे, आप ही लोग से करवाएंगे प्रश्न, ठीक है। तो ये आपका हो गया परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो क्या परमाणु आकार नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना।
किसी की त्रिज्या बड़ी है मतलब क्या दिखा रहा है भाई, उसके आकार बड़ी है तब तो त्रिज्या बड़ी है ना। यानी कि इतनी लंबी त्रिज्या है, इतनी लंबी त्रिज्या आ रही है, और इसका कहने का मतलब उसका लास्ट छोर दूर है, यानी कि परमाणु बड़ा है तब तो इतनी लंबी त्रिज्या हो गई। तो परमाणु आकार भी क्या हो रहा है आपका, बड़ा हो रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है आपकी परमाणु आकार भी बढ़ती है, लगातार क्या होती है, बढ़ती है। समझ गए। अब देखिए ये क्या होता है, प्रभावी परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है। प्रभावी परमाणु संख्या का मतलब होता है एक जो परमाणु होता है तो पता ही है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 मौलिक कण होते हैं। प्रोटॉन जो होता है आपका धनात्मक होता है और वो नाभिक में इकट्ठा होकर जुड़ा रहा होता है, एक जगह होता है, इसलिए इसको नाभिक कहते हैं। प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं, नाभिक। और सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कक्षाओं में वृत्ताकार गति करते हैं, है ना। और न्यूट्रॉन का तो कोई आवेश नहीं है, तो इस वजह से उसका स्थान के पता लगाना मुश्किल है कि वो कहाँ होता है। तो प्रभावी परमाणु संख्या हमें ये देखना होता है कि जो आपका प्रोटॉन है यानी धनात्मक चिन्ह, वो इलेक्ट्रॉन से कितना मजबूती से आकर्षण किया है, आकर्षण प्रबल किया है या दुर्बल किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है और 9 ही इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन सारे के सारे प्रोटॉन आपके यहाँ नाभिक में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, आपके नाभिक में बैठे हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ घूम रहे हैं, आपकी कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो इस प्लस को माइनस से आकर्षण होता है, हर प्लस को माइनस से, तो ये थोड़ा सा तो मतलब रिलेशन होता है ना, आकर्षण होता है, प्रेम बोलिए या आकर्षण बोलिए, अपनी भाषा में प्रेम बोलिए। तो हर प्लस को माइनस से क्या होता है, प्रेम होता है, यानी कि आकर्षण होता है, लगाव होता है, खींचने की क्षमता होती है। तो ये इतनी कक्षा में खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लस दिख रहा है नाभिक को, ये इलेक्ट्रॉन को कितना अच्छे से खींच पाएगा, आकर्षण कर पाएगा, माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा, यानी कि बंधित कर लिया है। तो इनका प्रभाव यही होता है। प्रभावी परमाणु संख्या का मतलब होता है नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रभाव है, नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव को हम लोग बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। नाभिक का बाहरी इलेक्ट्रॉन पे, ये नाभिक है उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव कैसा है, उसी को बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। तो अब आप बताइए कि जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो ये प्रभावी परमाणु संख्या का क्या मतलब स्वरूप है, घटने का कि बढ़ने का, बताइए। घटने का है कि बढ़ने का है, क्या स्वरूप है प्रभावी परमाणु संख्या का, घटने का है कि बढ़ने का है, घटने का है कि बढ़ने का है। अरे बाबा घटेगा ना, घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि आकार बड़ी हो रही है। ये नाभिक तो नहीं ना बड़ा हो रहा, नाभिक तो यही रह रहा है। अब इतनी कक्षा आकार हो, यहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट है, और ये प्लस वाले का यहाँ तक आकर्षण करना है। अब यहाँ पे है आपका नाभिक और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इसका यहाँ पे ये है इसका। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं कहीं ना कहीं दूरी बढ़ती जा रही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए इतनी दूरी होगी इनकी, तो क्या उतना ही आकर्षण रहेगा, नहीं रहेगा। हमें क्या देखना है कि प्लस का माइनस से आकर्षण कैसा है, प्रभाव कैसा है। तो नीचे वाले प्रभाव कैसा हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि प्रभावी परमाणु संख्या घटती है, लगातार घटती है। प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है, लगातार घटती है। मतलब इस प्लस को माइनस को मतलब ज्यादा से खिंचाव है, लगाव नहीं है, क्योंकि इनकी कक्षाएं क्या होगी, बड़ी हो गई हैं, लगातार बड़ी हो रही है। अभी इनसे इनकी कक्षा बड़ी है, क्लोरीन से ब्रोमीन की कक्षा बड़ी है, और ब्रोमीन से आयोडीन कक्षा बड़ी है। तो कहीं ना कहीं प्रभाव फ्लोरीन में ज्यादा होता है, और इनसे बड़ी होने के कारण अब इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया। अब इनकी कक्षाएं और बड़ी होने के कारण ब्रोमीन का क्लोरीन से और कम हो गया, और आयोडीन का और कमी हो गया। तो ये लगातार इनकी आपस में क्या हो रही है, कक्षाएं घटती, प्रभाव घटती जा रही है। अगर आपको क्रम दे दिया जाए, बताइए कि किसकी प्रभाव ज्यादा होगी, कम होगी, तो बता पाएंगे ना आप अच्छे से। क्योंकि प्रभाव क्या होता है भाई, प्लस का माइनस का प्रभाव होता है, प्लस का माइनस पे आकर्षण होता है, और कक्षाएं बड़ी होने के कारण एक प्लस को माइनस का आकर्षण कम हो गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जेब क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, बताइए। तो जेब क्या होता है, तो जेब हमारा क्या होता है, घटता है। जेब क्या होता है, घटता है ना, जेब आपका लगातार घटता है। ठीक है। द्वनांक और क्वथनांक के बारे में देखिए। द्वनांक क्वथनांक तो आपको कल भी बताया थे पिछले वीडियो में कि जैसे इनकी जब परमाणु संख्या बढ़ रही है, कक्षाएं बड़ी हो रही हैं, और इनका आकार भी बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। कहाँ 53 है, 53 है, तो कहीं ना कहीं इसके जो है 5 कक्षाएं बनेगी। कितनी बनेगी, 5 कक्षाएं बनेगी। इतनी बड़ी परमाणु है, ये कहाँ से 2, इतनी छोटी परमाणु है, इतनी बड़ी परमाणु है। तो इनको उबालने के लिए, इनको उबालना मतलब क्वथनांक हुआ, और इस आयोडीन को पिघालना मतलब इसका द्वनांक हुआ। अब इसको पिघालने के लिए, इसको उबालने के लिए अधिक ताप देना पड़ेगा कि नहीं, देना पड़ेगा ना। तो अधिक ताप देना मतलब क्या हुआ, आपका क्वथनांक और द्वनांक का मान अधिक हो गया। तो कहीं ना कहीं इसकी तुलना कीजिए, इसकी ताप ज्यादा देंगे कि इसकी ताप ज्यादा देंगे, इसमें ज्यादा ताप देंगे, तो इससे इसका क्वथनांक कम हुआ, इससे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब अच्छा, इससे थोड़ा सा बड़ा आकार क्लोरीन का है, तो
इससे भी अधिक ताप दिए होंगे क्लोरीन को, क्लोरीन से भी अधिक ताप दिए होंगे ब्रोमीन को, और ब्रोमीन से भी अधिक ताप दिए होंगे आयोडीन को, उसको उबालने के लिए और उसको पिघालने के लिए। तो लगातार एक वर्ग में जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि उनके द्रव्यमाप और क्वथनांक मान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, उनके क्वथनांक और द्रव्यमाप मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं क्या हो रहा है, क्वथनांक का मान बढ़ रहा है। और ये विद्युत ऋणता क्या होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। विद्युत ऋणता बताइए, नेगेटिविटी बताइए, इनका आकर्षण बताइए। तो विद्युत ऋणता क्या होता है, तो इनकी देखिए, मान लीजिए ये किसी से अभिक्रिया मतलब किए हुए हैं, अभिक्रिया करके ये देखिए क्या बनाया हुआ है। फ्लोरीन जो है आपका हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लिया है और ये अभिक्रिया करके ये बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये HF बनाया हुआ है अभिक्रिया करके हाइड्रोजन से, और ये HCl बनाया हुआ है, और आपका HBr बनाया हुआ है, और ये HI बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि HI, तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन पता ही होगा, है ना। इसका आकर्षण प्रभाव अधिक है कि नहीं है ना। ये खुद आपका देखिए H है और ये फ्लोरीन है, कहीं ना कहीं फ्लोरीन में जो है दूसरी ग्राम की कक्षा है, ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ पे क्या है, प्रभाव अधिक है। प्लस जो है माइनस को एकदम खींच के रख रहा है क्योंकि बहुत करीब है। प्लस माइनस आपस में क्या है, बहुत करीब है, तो उनमें क्या है, आकर्षण ज्यादा है। आकर्षण ज्यादा होने के कारण जो फ्लोरीन है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींचने लगेगा। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्या है, मान लीजिए फ्लोरीन है, और फ्लोरीन का जो प्लस है ना आपके इस वाले इलेक्ट्रॉन को एकदम खींच के रख रहा है, इतना आकर्षण ज्यादा है। तो बगल वाला जो हाइड्रोजन है इसको भी नहीं छोड़ता है, उसके भी इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है अपनी ओर। आकर्षण इतना है कि उसको भी खींचने लगता है। तो जब ये खींचने लगेगा तो कुछ इस तरह से ये इससे दूर जाने लगेगा, जो दूर यानी कि डॉटेड लाइन से खींच रहा है ना, खींच रहा है। तो ये खींचेगा तो इसमें आंशिक प्लस लग जाएगा। आंशिक प्लस का मतलब है, मतलब भाई अब इसका इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, और इसमें आंशिक मतलब ऋणायन लग जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। जब पूरी तरह से ले लेगा तो ये बेचारा H प्लस बन जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन खत्म, चल चुका है, जा चुका है, और क्लोरीन पे लग जाएगा माइनस, सॉरी फ्लोरीन पे क्या लग जाएगा आपका, माइनस लग जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन को पचा लिया, यानी कि ले लिया उसके इलेक्ट्रॉन को, इसलिए माइनस लग गया। तो इसकी पावर को बोलते हैं विद्युत ऋणता, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता हो, जो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता हो उसी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ऋणात्मकता का मतलब होता है ऋणायन चढ़ जाना। ऋणायन कब चढ़ता है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, खींच लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागना आपका प्लस लगता है, अगर मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं तो प्लस लग जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन हम किसी का ले रहे हैं एक्स्ट्रा तो माइनस लग जाता है। क्या लगता है, माइनस। एक तरह समझिए कि वो ले रहा है, मतलब कर्ज की तरफ भी ले रहा है, तो लेने वाला क्या होता है, हमेशा कर्जदार ही होता है, ऋणात्मक होता है। तो विद्युत ऋणता का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन को पा लेना ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना। तो इसकी क्षमता अधिक होती है। अगर आयोडीन के बारे में सोचा जाए कि आयोडीन की इतनी बड़ी कक्षा है कि उसका खुद का प्लस खुद के माइनस को आकर्षित नहीं कर पा रहा, दूसरे को क्या करेगा, हाइड्रोजन से मतलब ही रहेगा। ये आयोडीन कहेगा कि भैया मेरे तो इतने बड़े हैं, यहाँ पे हम प्लस है, यहाँ पे माइनस है, हमारे खुद के जो बच्चे हम हमारे इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं जा रहे, हम बगल वाले कहाँ संभालेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उतनी अच्छे से नहीं खींच पाएगा, मतलब ही नहीं रखेगा, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन से इसे तो संभाल नहीं जा रहा है, प्रभावी नहीं है, इतनी दूर में मतलब है कि प्रभावी नहीं है। तो इसीलिए जो होगा आयोडीन जो होगा ना, आयोडीन का प्रभाव कम है। जब प्रभाव कम है तो इसमें विद्युत ऋणता भी कम है, ये खींचने की क्षमता उतनी फ्लोरीन जितना नहीं रखता है। कोशिश करता है ना, खानदानी लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं, तो थोड़ा बहुत तो खानदान का अंश रहेगा ना, वंशागत गए हुए उसमें तो, लेकिन इतना जितना फ्लोरीन के पास पावर है उतना आयोडीन के पास नहीं है। तो विद्युत ऋणता इनका सबसे अधिक होता है। कक्षाएं थोड़ी बड़ी होने के कारण कम हो जाती है विद्युत ऋणता, इनकी एकदम कम हो जाती है, और इनकी तो शाखा माँ खत्म, मतलब ये बहुत बेकार है इनकी विद्युत ऋणता। तो ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणता क्या होती है, घटती है। क्या होती है, विद्युत ऋणता घटती है। इनकी अधिक पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने की, इनकी थोड़ी सी कम, इनकी थोड़ी सी कम, इनकी एकदम कम, आयोडीन का एकदम कम। तो ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणता क्या होती है, समझ गए ना, क्या होती है, घटती है। ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणता क्या होती है, घटती है। ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणता घटती है, घटती है। ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणता क्या होती है, घटती है। समझ गए, विद्युत ऋणता घटती है, ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणता घटती है। तो समझ गए ये सब किस तरह से हमने गुण देखा। और भी गुण इसका है, एक आयनन एंथैल्पी करके आता है, तो हम वो भी देख लेते हैं, ठीक ना। आयनन एंथैल्पी जगह तो है नहीं, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, साफ करके बताते हैं आपको आयनन एंथैल्पी पर, इसे नोट कर लिया। चलिए इसको साफ कर लेते हैं और बताते हैं आपको आयनन एंथैल्पी के बारे में कि उसका गुण कैसा होता है। छठा पॉइंट आपका है आयनन एंथैल्पी का।
आयनन एंथैल्पी। एंथैल्पी आपका यही विद्युत तीव्रता टाइप का ही कुछ होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है, आयन बनाना होता है। तो आयनन एंथैल्पी का मतलब वो भी देखेंगे कि वर्ग में आवर्त में, इस ब्लॉक तत्वों में ज्यादा इसको देखने को होता है, फिर भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, तो आयन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे थे। तो हाँ, आयन एंथैल्पी क्या होता है कि तत्व का इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी होती है। क्या होती है? त्यागने की कैपेसिटी होती है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम अगर अपने से इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है और Na+ बना रहा है, यानी कि धनायन बना रहा है, उसको बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी की बात हो रही है कि सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो मतलब धनायन बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। ऊर्जा की बात होती है, मतलब कितनी कम ऊर्जा पे कितने आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल दे पा रहा है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे उसकी आकार क्या होती है? बढ़ती रहती है। आकार क्या होती है? बढ़ती रहती है। आकार क्या होती है? बढ़ती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस के बीच आकर्षण ज्यादा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, आकर्षण क्या है? थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, बहुत कम है। तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ताप किसको देना पड़ेगा बताइए, और किसको अधिक देना पड़ेगा? उसी को बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ है, प्रभाव बहुत कम है, आकर्षण बहुत कम है। कम ताप पे ही इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, धनायन बनाना ही हमारा आयनन एंथैल्पी होता है। तो कम ताप पे ही आपका जो बड़ा परमाणु वाला होता है, कम ताप देंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। और यहाँ देखिए कितनी मजबूती से ना प्लस माइनस को खींच के बंधा हुआ है। मजाल है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए? नहीं ना। जैसे होता है ना घर में, सुनिए, घर में कैसे होता है कि एक ही रूम में है, माता पिता बच्चे सब खेल रहे हैं, मजाल है कि टहल ले बाहर निकल जाए, बाहर में देख ले? नहीं ना। क्या माता पिता के बच्चों पे प्रभाव टाइटली है, इलेक्ट्रॉन की हिम्मत नहीं है थोड़ा हिल डोल जाए। वही बड़े फैमिली में बड़े लोग हैं, बड़े घर हैं, और बच्चे भी बहुत संख्या में हैं, 8-10 बच्चों में से एक बच्चे बाहर खेल भी रहा है तो पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ कहानी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और मतलब प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि इतनी मजबूती से है कि इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ताप देना पड़ेगा, ठीक ना। तो अधिक मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ताप देना पड़ेगा, यानी कि अधिक। आयनन एंथैल्पी क्या है? इसका अधिक है। एंथैल्पी क्या है? इसका अधिक है, अधिक मेहनत करना पड़ रहा है। और वही आपका ये वाला जो है, इसमें मेहनत करना है, आपको ऊर्जा देना है, कुछ नहीं ना, बहुत ही कम ऊर्जा पे आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। मतलब आयनन एंथैल्पी यहाँ पे कम है, और यहाँ पे आयनन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है। एंथैल्पी का मतलब होता है हीट, ताप, आयनित करने के लिए ताप देना। तो यहाँ पे अधिक ताप आप दे रहे हो ना, और यहाँ पे कम ताप दे रहे हो, तो ऊपर से नीचे आने पे आयन एंथैल्पी क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। इसका अधिक एंथैल्पी है, इसका कम है, इसका कम है, इसका साफा कम है, क्योंकि बहुत कम पे इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो क्या बोलेंगे? ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे वर्ग की बात हो रही है, ऊपर से नीचे आने पे इनका आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। तो अब हम प्रश्न थोड़ा सा कर लेते हैं इस पर, ठीक है। प्रश्न कर लेंगे इस पे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ अभी हम लोग प्रश्न करने वाले, करें प्रश्न, ठीक है। देखिए कैसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई प्रश्न आपसे कर रहे हैं ऐसा, प्रश्न आपका ये है कि वर्ग 16 के तत्व हैं, 16 के तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। अब इनकी विद्युत तीव्रता का क्रम बताइए, इनका विद्युत तीव्रता का क्रम बताइए। तो विद्युत तीव्रता का क्रम अभी ना ऐसे है, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक वर्ग में रहते हैं, एक लाइन में रहते हैं, और ऊपर से नीचे आने पे इनका आकार बड़ा होता है। जब आकार बड़ा है तो बड़े आकार वाले का प्रभाव बहुत कम होगा, मतलब कि
प्लस का माइनस पे आकर्षण क्या होगा, बहुत कम होगा। तो क्या दूसरे को अपने खींच पाएगा? ऋणात्मक मतलब क्या होता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन चुराना, दूसरे को इलेक्ट्रॉन खींच लेना और ऋणात्मक हो जाना। तो क्या ऋणात्मक हो जाएगा? नहीं ना। तो यानी कि बोलेंगे इनका क्रम कुछ ऐसा है, घटने का क्रम है। मतलब ऑक्सीजन अधिक विद्युतीयता वाला है सल्फर से, सल्फर सेलेनियम से अधिक है, सेलेनियम कैलेडियम से अधिक है, उससे अधिक क्या है, पोलोनियम से। मतलब इनका क्रम ये हो जाएगा बढ़ते का, यानी कि ये ऑक्सीजन का अधिक होता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना घटते जाएगा, ये आपका घटने क्रम हो गया। क्या होगा, इसका घटने क्रम होगा। तो ये आपका सही सही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए एक प्रश्न आपका ये आ गया कि वर्ग 15 के तत्व हैं। कितने के वर्ग, कौन सा वर्ग के हैं, कोई भी वर्ग ले लीजिए, 15 जोड़ नहीं, वर्ग 15 के तत्व हैं। वर्ग 15 तत्व कौन कौन होते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये तो आपको ठीक याद हो गया होगा। तो इनमें आपको क्या बताना है, इनमें आपको बताना है आयनन एंथैल्पी का क्रम बताना है। क्या बताना है, आयनन एंथैल्पी का क्रम बताइए। तो आपको पता होगा आयनन एंथैल्पी क्या होता है कि आज जिसमें ताप देखना होता है कि कितने, कौन तापे, कितना अधिक या कम तापे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देना है। तो पता ही होगा, छोटी आकृति छोटी आकार वाले हैं तो इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन तो देंगे नहीं, प्रभाव अधिक है इनका, छोटे घर के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें आयन एंथैल्पी अधिक लगाना पड़ेगा, एंथैल्पी हीट अधिक देना पड़ेगा, तब जाके इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और इनकी बड़ी कक्षाएं बड़ी होने के कारण इनमें बहुत कम ताप देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो इसका एंथैल्पी का मान किसका ज्यादा हो गया, आपका नाइट्रोजन का ज्यादा हो गया, किससे, फास्फोरस से। ठीक है, आर्सेनिक का हो गया बिस्मथ से, इसको क्या बोलते हैं, एंटीमनी से, और एंटीमनी का ज्यादा हो गया बिस्मथ। तो ये इनका क्रम चला जाएगा, समझ गए। तो ये था आपका आवर्त सारणी के आवर्ती गुण, और ऐसे ऐसे आपका क्वथनांक, गुणांक, परमाणु त्रिज्या बताइए। चलिए एक प्रश्न आपके लिए भी है, एक प्रश्न आपका होमवर्क में ये देते हैं कि वर्ग आपका 13, 14, 14 ले लीजिए, 14 के तत्व, 14 के तत्व कौन कौन होते हैं बताइए। 14 के तत्व का नाम याद हो गया हो ना, वो थी काशी गए संत प्रभु। इनका आपको बताना है परमाणु त्रिज्या का क्रम। इनका बताना है आपका परमाणु त्रिज्या का क्रम बताना है। परमाणु त्रिज्या का क्रम बताइए, कैसा मतलब क्रम इनका होने वाला है। तो बहुत सारा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना, एक एक करके। तो अगले पार्ट में हम लोग पता है क्या देखने वाले, अगले पार्ट में इसके भी ऑक्साइड हाइड्राइड होते हैं, जैसे कि H2O बनेगा हाइड्राइड से, इसका H2S बनेगा। फिर उसमें देखेंगे अम्लीय क्षारीय का क्रम, फिर वर्ग 15 के तत्वों के भी बनाते हैं, NH3 PH3, तो है ना, उसके भी हम अम्लीय क्षारीय का क्रम लिखेंगे। तो अभी पार्ट में ये है, फिर हम अगले पार्ट में हम उसको हाइड्राइड और ऑक्साइड है, मतलब हाइलाइड, सब 3 टाइप गुण देखेंगे, ऑक्साइड, हाइलाइड और हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड 3 टाइप के हम लोग गुण देखने वाले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बाय बाय।